अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जी किसान हमारे भाई जो वहाँ पर इस्लामाबाद में यानी कि फेडरल कैपिटल में बैठे हुए हैं और सरापा एहतजाज है अपने मुतालबात के हक में। और मुतालबात आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि बिजली और खाद के हवाले से उनका मुतालबा है कि सस्ती भी करो, सब्सिडी भी दो। फिर राना सनाउल्लाह साहब से उनकी बात भी हुई थी और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो वजीर आजम तक उनकी गुजारिशात भी पहुंचाएंगे, लेकिन न जाने उसका क्या हुआ। बिल्कुल जी, कुछ अभी तक तो नहीं हुआ और पीर तक यानी कि आज तक की डेडलाइन दी है हमारी किसान बिरादरी ने। और साथ में फिर उन्होंने कहा है कि वो आज के दिन अब डी चौक की तरफ जो है वो मार्च करना भी शुरू करेंगे। और समहाउ अभी तक हमने ये देखा है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा किसान बिरादरी के पास दोबारा नहीं गया उनसे बात करने के लिए, और जो डेडलॉक है वो झूका तू है। हमारे नुमाइंदे फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फरूख, आज छठा रोज जो है वो हो गया है इनके एहतजाज को, और अभी तक हम देख रहे हैं कि बस एक राना सनाउल्लाह साहब आए थे, उसके बाद तो उनके पास कोई आया ही नहीं इनकी दादरसी के लिए। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और क्या कह रही है किसान बिरादरी आज? जी बिल्कुल, किसानों को आज छठा रोज है इस्लामाबाद आए हुए, लेकिन अभी तक इनके जो मुतालबात है उसके हवाले से किसानों और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक की सूरत हाल है वो बरकरार है। और हफ्ते के रोज जो है किसान आगे डी चौक की जानिब बढ़ना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम की जानिब से रब्ता किया गया किसान इत्तेहाद की क़यादत के साथ, और ये यकीन दहानी करवाई गई कि चूंकि हफ्ता और इतवार छुट्टी के बायस जो कमेटी, एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी जो इनका मेन मुतालबा है बिजली के बिलों के हवाले से, उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती। वजीर आजम ने यह कहा और किसानों को ये यकीन दिलाया गया था कि पीर के रोज उस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी, जिसके बाद वो सिफारिशात जो है वो वजीर आजम को भिजवाएगी। और आज कैबिनेट कमेटी अपनी मीटिंग के बाद जो है सिफारिशात वजीर आजम को भिजवाएगी और 4 बजे के करीब किसान इत्तेहाद की क़यादत ने यह बताया कि वजीर आजम से मुलाकात होगी, जिसमें जो बिलों का मेजर मसला है, जिसमें लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं किसानों को, उस हवाले से मामला तय किए जाएंगे कि किसानों को फी यूनिट जो है वो कितने में बिजली जो है वो मिलेगी। क्योंकि किसानों का भी यही मुतालबा है कि बेतहाशा टैक्सेस जो है वो आयद कर दिए गए हैं और किसानों को 1 यूनिट 1 रेट जो है वो दिया जाए। इसके साथ ही साथ किसानों का ये मुतालबा है कि खादों पर जो है वो सब्सिडी दी जाए। खादों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जो डीएपी है वो 15,000 रुपए में पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो यूरिया खाद है वो भी 3,000 रुपए में मिल रही है। तो किसान ये कहता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए किसान के लिए फिजिबल नहीं है कि वो खेती बाड़ी को जारी रख सके। इसलिए 6 दिन से किसान यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि एक तो जो गंदम की कीमतों के हवाले से भी जो करंट इशू खड़ा हुआ है कि सिंध में गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो 4,000 रुपए मुकर्रर की गई है और पंजाब में 3,000 रुपए मुकर्रर की गई है। तो किसान ये कहते हैं कि अगर पंजाब में 3,000 रुपए गंदम की कीमत होगी और सिंध में 4,000 रुपए होगी तो तमाम तर गंदम जो है वो स्मगल हो जाएगी और किसान जो है उसको भी कोई फायदा नहीं होगा और हुकूमत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तमाम मुतालबात को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज एक मीटिंग जो है राना सनाउल्लाह के साथ भी हुई थी, लेकिन वो मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकी और राना सनाउल्लाह की जानिब से किसानों को ये भी कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो का ये कहना था कि जो तैयारी उन्होंने इमरान खान के लिए कर रखी है कहीं वो किसानों पर न टेस्ट करनी पड़ जाए, जिस पर किसान जो है वो सरापा एहतजाज भी हुए और मीटिंग से उठ कर आ गए। उसके बाद वजीर आजम ने रब्ता किया और किसानों को यकीन दिलाया कि पीर के रोज तक किसान वेट करें और उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर लिया जाएगा। किसानों को वजीर आजम ने यह भी कहा था कि किसान वापस चले जाएं और हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन किसानों ने यही कहा कि वो इस्लामाबाद में उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और उनके तमाम तर मसाइल हल नहीं कर दिए जाते। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरूख एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद जो बता रहे थे कि छठे रोज में आज दाखिल हो गया हमारी जो किसान बिरादरी का एहतजाज है और वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और आज क्योंकि उन्होंने डेडलाइन भी दी थी पीर तक की, आज पीर हो गई है और अब इनका यही प्लान है कि ये डी चौक तक मार्च करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर से जो किसान हैं वो उन्होंने इस्लामाबाद को ऑलरेडी रुक करना शुरू कर दिया और बहुत से तो पहुंच भी चुके हैं वहाँ पे। जाहिर है ये एक बड़ा संगीन मसला है और एक कोई भी मामला उसका हल ना निकले तो लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं और फिर उनके एहतजाज में भी शिद्दत आती है।